इनइक्वालिटी में ये क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस को देखते हैं कैसे सॉल्व किया जा सकता है। द सॉल्यूशन, पहला क्वेश्चन है इसमें कि द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन मॉड x माइनस 2 है ना, इसकी वैल्यू जो है 1 और 3 के बीच में है, तो x की वैल्यू हम लोग को फाइंड करनी है। देखिए इसमें x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि इसका क्रिटिकल पॉइंट देखेंगे। पहले क्रिटिकल पॉइंट क्या क्या हो सकता है, ठीक। आप देखें क्रिटिकल पॉइंट्स में इसमें एक तो -1 हो जाएगा, एक 1 हो जाएगा, एक -3 हो जाएगा और एक 3 हो जाएगा, ठीक। तो x की वैल्यू जो है, पीछे हम लोग ऑलरेडी इसका आंसर भी याद कर चुके हैं फॉर्मूले के तौर पे, लेकिन अगर अच्छे से समझना है तो एक बार फिर से देख लेते हैं। x की वैल्यू जो है यहाँ क्लोज इंटरवल रहेगा, क्लोज इंटरवल। आप देखेंगे -1 और -3 में छोटा कौन है, -3 है, तो -3 से लेकर के -1 तक जाएगा, फिर यूनियन होगा, ठीक। और इस साइड जो है 1 और 3 दोनों पॉजिटिव वाले में बड़ा कौन है, छोटा कौन है, 1 छोटा है 3 बड़ा है, तो 1 से 3 तक जाएगा, ठीक। मतलब पहला वाला छोटा रहेगा, दूसरा वाला बड़ा रहेगा, ऐसे करके अरेंज कर लिए। अरेंज करने के बाद अब देखिए यहाँ पे -x माइनस सी है ना, तो x माइनस सी मतलब अगर x प्लस 2 होता तो हम लोग इसको लिखते हैं x माइनस फिर -2, ठीक। और यहाँ पे c की वैल्यू -2 होती, फिलहाल यहाँ पे c की वैल्यू ना +2 रहेगी, ये ध्यान रखने वाली बात है बस। तो x की वैल्यू जो ओवरऑल बिलोंग करेगी वो कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगी वो देख लेते हैं। ये एक्चुअली इस स्टेप को अगर हम लोग लिखना चाहें तो ये x ना लिख करके इसमें लिख सकते हैं कि x माइनस 2 की वैल्यू है, ठीक। x की वैल्यू हम लोग की कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगी, तो 2 को ऐड कर देंगे सब में, तो -3 + 2 हो जाएगा, कॉमा -1 + 2, ये अपने मन में भी ऐड कर सकते हैं अगर समय को बचाना है, तो 2 में 1 जोड़ेंगे 3 हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा, ठीक। तो x की वैल्यू बिलोंग करेगी कहाँ से कहाँ तक, -1 से लेकर के 1 और यूनियन 3 से लेकर के 5, ठीक। तो ये हम लोग का फाइनल आंसर हो गया। एक बार हम लोग आंसर को मैच कर लेते हैं। ये यूपी एलटी वगैरह में, अगर एलटी ग्रेड के में आता है लिखित में, तो ऐसे हम लोग करेंगे, देख लीजिएगा सॉल्यूशन। बाकी हम लोग ऐसे ही करेंगे एमसीक्यू वाले क्वेश्चन, ताकि जल्दी से लग जाए। आंसर एक बार मैच कर लेते हैं। आंसर देखिए सेम है, -1 से 1 है, ठीक, -1 से 1 है और 3 से 5 है। आंसर एकदम एग्जैक्ट आया है, ठीक। तो उसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में क्या है कि मॉड x माइनस 1 है, अपॉन में यहाँ डिवाइड है और डिवाइड में यहाँ पे लेस देन का साइन है, ठीक। तो बस यहाँ पे हम लोग क्रिटिकल पॉइंट देखेंगे कि क्रिटिकल पॉइंट कौन कौन सा है। देखिए एक तो यहाँ से अगर देखेंगे तो 1 है, यहाँ से 2 है, तो क्रिटिकल पॉइंट 1,2 हो गया, ठीक। अब जब क्रिटिकल पॉइंट 1,2 हो जाएगा तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करने वाले हो, देखिए जो मॉड x है उसकी वैल्यू लाई करेगी कहाँ से कहाँ तक, 2 और 1 के बीच में। बस ये हम लोग को याद रखना है कि अगर यहाँ पे लेस देन का साइन है, लेस देन इक्वल का, तो कुछ नहीं करना है। जो मॉड होगा ना वो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर मॉड x, और बस 1 और 2 के बीच में लाई कर गया। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने का हम लोग पीछे फार्मूला ऑलरेडी देखे हुए हैं, ठीक है, कि इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या क्या, -1 है, 1 है, -2 है और फिर 2 है। तो x जो बिलोंग करेगा वो कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा, छोटा वाला पहले लिख लेते हैं, -2 से -1, -2 सबसे छोटा है, उससे छोटा -1, फिर यूनियन। अब बड़े वाले में आते हैं 1 और 2, तो 1 से लेकर के 2 तक। ये हम लोग का डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, -2 से 1 है ना। और यहाँ पे चूँकि इक्वल का साइन था तो क्लोज ब्रैकेट लगेगा। उसके बाद में 5th वाला क्वेश्चन देख लेते हैं।
5th क्वेश्चन में क्या है कि मॉड है 2x माइनस 3 लेस देन है x माइनस 3 1 से ना, इसका क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे। तो क्रिटिकल पॉइंट में क्या होता है, बस यही वाली जो चीज़ है एक बार प्लस में आती है एक बार माइनस में आती है। तो एक बार माइनस में लिख दिए यहाँ पर और एक बार यहाँ पर प्लस में लिख दिए। अब उसके बाद में हम लोग दो केस लेंगे। दो केस कैसा लेंगे, एक तो इन दोनों को मिला कर के इस साइड और एक इन दोनों को मिला के इस साइड, दो केस ले लेंगे और दो केस मिला के सॉल्व कर देंगे। अब देखते हैं पहला केस, देखिए ये वाला लिए हैं कि 2x माइनस 3 जो है इसकी वैल्यू जो है ग्रेटर है, ग्रेटर किससे है माइनस एक्स प्लस 1 से, और यहाँ पर माइनस एक्स उधर जाएगा तो जुड़ जाएगा 3x ग्रेटर 4 हो गया, x की वैल्यू ग्रेटर हो जाएगी 4/3 से। उसके बाद में देखें 2x माइनस 3 है और ये लेस है x माइनस 1 से। अब x की वैल्यू जो है लेस देन क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी, ठीक। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसका ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ कैसे बनेगा, बहुत आसान से बन जाता है कि x की वैल्यू 4/3 से बड़ी है तो x की वैल्यू जो है 4/3 से बड़ी मतलब इधर जाएगी, x की वैल्यू 2 से कम है तो मतलब x की वैल्यू इधर जाएगी। दोनों जो घेर करके बनेंगे वो क्या बनेगा कि 4/3 और फिर 2, बस यही आंसर है।